हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में 1.4 के प्रश्न 1 के प्रश्नों को हमने कर लिया था। इस वीडियो में प्रश्न 2 से हम प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। तो हम करते हैं। तो प्रश्न हमारा है, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो लिखा है क्या ए सबसेट बी है। यदि है तो ज्ञात करना है कि ये सबसेट बी क्या होगा, ठीक है ना। ए सबसेट बी क्या होगा। तो मित्रों, मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि सबसेट का मतलब क्या होता है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी होती है कि उस सेट के प्रत्येक अवयव हमारे जो हमारा मेन सेट है, जिस सेट का हमें समुच्चय का उपसमुच्चय बोलना है, उस सेट में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने बोला था ना, कोई भी सेट उपसमुच्चय कब होगा, तब जब उसके अवयव प्रत्येक अवयव उस सेट में हों, ठीक है ना। उस सेट का मतलब जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि सेट का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। कोई भी सेट है उसका उपसमुच्चय, तो ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा यही बोल रहा था, हम लिख लेते हैं प्रश्न 2। हमारा सेट ए दिया गया है, यहाँ पर लिख लेना, दिया गया है। क्या दिया गया है, ए और बी रोस्टर फॉर्म में है, बी भी है, सेट बी है, एक रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। तो मित्रों, हमारा क्या बोल रहा है, फिर हमें ज्ञात करना है, ए सबसेट बी ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताए थे, तो एक ज्ञात करना है। पहले ए सेट की बात कर रही है, बाद में बी। तो हमने बताया था जो पहले हो उसके प्रत्येक अवयव बाद में जो सेट आ रहा है उसमें होना जरूरी है, तब हम बोल सकते कि ए सेट बी का क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है ना। उपसमुच्चय है, समुच्चय ए का समुच्चय ए, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, और लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू इतना, बी बिलोंग्स टू इतना, ठीक है ना। तो ए क्या है, ए बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं सेट बी, बी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, सेट बी है, ठीक है ना। बी भी हमारा सेट बी, बी भी हमारा सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ए और बी क्या है, इस सेट ए के क्या है, हमारे अवयव हैं, सेट ए के अवयव हैं, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम ऐसा लिख सकते, यदि ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, ठीक है ना मित्रों। उप समुच्चय होगा यदि अवयव संबंध रखते हैं, संबंध का मतलब बिलोंग्स टू है सेट बी में, तो इसे यह क्या है, सबसेट होगा। तो अब और क्या ज्ञात करना था, तो यदि ये है तो ये यूनियन बी ज्ञात करना था। पहला हम ज्ञात कर रहे हैं, दूसरा क्या करना है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब हमने क्या बताया था आपके लिए, सम्मिलन समुच्चय बनाना है। दो सेटों, इसमें दो सेट हैं, तो इन दोनों सेटों से हमें क्या बनाना है, सम्मिलन समुच्चय बनाना है। सम्मिलन समुच्चय बनाते हैं। देरी किए बिना, ठीक है ना मित्रों। तो सम्मिलन समुच्चय मैं बना रहा हूं। पहले हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो पहले ए सेट को लिख लो, क्या करना है, यूनियन बी लिख लो। ऐसा भी लिख सकते हो, यदि लिखना है तो लिखो, लेकिन प्रश्न में लिख लेना, ठीक है ना। मैंने प्रश्न एक के जो प्रश्न करवाए थे उनमें ऐसा नहीं लिखवा पाया था, डायरेक्ट मैंने उत्तर लिखवा दिया था। तो नहीं, यदि नहीं लिखते तब भी चलेगा, ठीक है। यदि नहीं लिखते तब भी चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट उत्तर ही आता है। मैंने आपको बताया यूनियन ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, दो सेट हैं, दो सेटों का हम यूनियन ज्ञात कर रहे हैं, दो सेटों का से मिलकर हम सम्मिलन सेट का निर्माण कर रहे हैं। तो ओवेनिस्ट जो भी
अक्षर हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे। ए हमारा इते है, यहाँ भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। बी यहाँ है, बी यहाँ है, यही भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ अवयवों को हम एक ही बार लिखते हैं, मैंने बता दिया था। यदि कोई अवयव यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तब भी हम अपने जो हम समुच्चय बना रहे हैं, सम्मिलन समुच्चय उसमें लिखेंगे। इसके बाद क्या है, सी यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो यह हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा 2 हो गया है। अब प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 को पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न 3 है, यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं, बोला है यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है ना मित्रों। हम आपको पहले इसको एक उदाहरण के आधार पर बता रहे हैं। उदाहरण के आधार पर आपको बताते हैं, ठीक है ना। बोला है ए और बी, और ए समुच्चय है बी का। ए समुच्चय है बी और ए और बी क्या है, 2 सेट हैं। मान लो ए सेट क्या है, 1 3 5 है, और बी सेट हमारा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 है। तो हमने आपके लिए मानने के लिए बताए हैं, ठीक है ना, मानने के लिए बताया है। तो ए सबसेट कब होगा, जब ए के प्रत्येक अवयव सेट बी में बिलोंग करें, हमने बताया ना। तो देखो ए का अवयव पहले एक को चेक करते हैं। ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, या इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है ना, बी में बिलोंग कर रहा है। अब 3 बिलोंग्स टू हम सेट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 अवयव भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 जो अवयव है इसमें बिलोंग कर रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा यदि बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी अवयव दिए गए हैं, यदि वो सब अवयव बिलोंग कर रहे हैं तो ए सबसेट बी होगा। कहने का मतलब इस समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हमारा प्रश्न था, बोल रहा था यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा मित्रों। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अब इसमें बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। इसी के आधार पर हम बोल रहे हैं ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी के ही बराबर होगा। देखो बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ए के अवयव हमने बताया उभयनिष्ठ, यदि कोई भी अवयव आते यूनियन कैसे निकालते हैं हमने बता दिया है। 2 या 2 सेट, 2 सेट के बारे में बात की है। तो इन दोनों सेटों के जो अवयव हैं उनको हमें किस में लिखना है, इस सेट में लिखें, यूनियन करके देख ले, बना लेते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो बता देंगे। बी के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा जो हमारा जो यूनियन वाला सेट जिसे सम्मिलन समुच्चय बोलते हैं ना, वो सम्मिलन समुच्चय किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। कैसे देखो ए यहाँ है तो एक बार लिखना। उभयनिष्ठ हमने बताया अवयव को एक बार लिखना है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं, फिर भी लिखेंगे, ठीक है ना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी उभयनिष्ठ है तो एक बार लिखेंगे। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं, फिर भी लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बी था, हमने ए यूनियन बी किया तो बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लो माने हैं हमने जो 2 सेट माने हैं, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हो। ए नेचुरल ए को तो मान लो ऑड नंबर, ठीक है ना। बी को कोई और, बी को ऐसा मानो कि ए के पूरे जो नंबर है बी में उपस्थित हो जाए, ऐसा मानना है कुछ भी, ठीक है ना। ए को नेचुरल नंबर मान लो, बी को मान लो पूर्णांक जो इंटीजर नंबर, फिर भी वो उपस्थित हो जाएंगे तो हमारी श्रेणी फॉलो हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही।